कांग्रेस पार्टी जिसके 8.5 वर्ष में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, रोजाना जूतियों में खीर बंटती है, आज तक प्रदेश में अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाए। ये हालात उनके हैं और दिल्ली के जड़ के प्रदेश की हाल है ये। दूसरे प्रदेशों में भी आप देखते हो, कहीं गहलोत और पायलट की लड़ाई है, कहीं किसी की है, कहीं किसी की है। सोमवार को रेवाड़ी पहुंचे जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान। गठबंधन में चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, जब भाजपा के साथ गठबंधन है तो चुनाव भी गठबंधन में ही लड़ेंगे। सीएम किसका होगा इसका फैसला करेगी जनता। कांग्रेस पर भी साधा निशाना, बोले कांग्रेस में जूतियों में बट रही है खीर। आज तक प्रदेश में नहीं खड़ा कर पाए संगठन, 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके। राजस्थान में भी गहलोत व पायलट की लड़ाई सबके सामने। मिशन दुष्यंत 2024 का किया ऐलान, बोले संगठन मजबूत होगा तो मिलेगी सत्ता। लोगों के सभी काम नहीं करने का भी बताया दुख, बोले पहले कोरोना, इसके बाद किसान आंदोलन बना परेशानी। किसान आंदोलन की मार सबसे ज्यादा जेजेपी पर पड़ी। पूरी कलम मिलेगी तो होंगे कार्यकर्ताओं के सभी काम। दिग्विजय चौटाला की शादी के निमंत्रण के लिए भी दिए पीले चावल। सभी गांव में जाकर कार्यकर्ता शादी के निमंत्रण के लिए बांटेंगे पीले चावल। शादी के बहाने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का भी आह्वान। रेवाड़ी के कमजोर संगठन पर भी दिया जवाब, बोले संगठन को मजबूत करने के लिए ही कार्यकर्ताओं के साथ की जा रही है बैठक। पार्टी के 17.5% वोटों को 51% तक बढ़ाने का कार्यकर्ताओं से किया आह्वान। यादव कल्याण सभा की लाइब्रेरी का भी किया उद्घाटन। लेकिन जिस तरह से गांव-गांव जाकर कार्यकर्ता पीले चावल बांटने का काम करेंगे, कहीं न कहीं शादी के बहाने कार्यकर्ताओं व पार्टी से लोगों को जोड़ने के लिए भी अभियान छेड़ दिया गया है। बता दें कि सोमवार को रेवाड़ी के यादव धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। उनके साथ जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह सहित तमाम नेता रहे मौजूद। पूरे प्रदेश में जिला वाइज ये मीटिंगें बुलाई गई है। पार्टी के संगठन को और ज्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए इसे बूथ स्तर तक लेकर के जाएंगे और इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह चौटाला की शादी का निमंत्रण देने के लिए। क्या सर शादी के माध्यम से पार्टी को मजबूत करने का काम किया? शादी के बहाने जिस तरह से सामाजिक समारोह है उसके लिए तो सब जगह न्योता दे रहे हैं। सर रेवाड़ी में संगठन कहीं ना कहीं कमजोर दिखता है, उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने के लिए तो ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग। आपने मिशन 2024 की बात करी, दूसरे मिशन किस तरह से पूरा करेंगे? आखिर रोड मैप क्या रहेगा? प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, फैसला तो जनता जनार्दन को करना है। थोड़े से समय में आपने 10 सीटें जहाँ जिता करके भेजी, उसके बाद निरंतर हमारे वोटों में इजाफा हुआ है। चाहे वो नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, चाहे ग्राम पंचायतों के भी चुनाव हुए, उसमें सब जगह पार्टी का लाभ बढ़ा है। गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा या अलग पार्टी चुनाव लड़ेगी? है जब गठबंधन के तहत ही लड़ा जाएगा। इस विषय में किया गया मुझे नहीं जानना, वो तो जांच का इशू है, जांच एजेंसी कर रही है। जज पर होने लगा यही हो सकती है 2024 जज पर होने लगा इस विषय में चुनाव में बड़ों का काम है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पहल करेंगे। सर बीजेपी कहते हैं मुख्यमंत्री पद हमारा होगा, तो इसके सिलसिले में कैसे मुख्यमंत्री बना पाएंगे आप? फैसला जनता जनार्दन कर 45 सीट पे चुनाव लड़ेगी, 45 सीट पे चुनाव लड़ेगी बीजेपी। आप चुनाव तो घोषित करवाओ, फिर फैसला चुनाव मोड में ही आप लोग तो हम बैठ करके फैसला करेंगे दोनों राजनीतिक दल। संगठन को और ज्यादा प्रभावी और मजबूत कैसे बनाएं, कैसे इसे बूथ स्तर तक लेकर के मजबूती प्रदान करने का काम करें। और दूसरा, अजीज दिग्विजय सिंह चौटाला की शादी का न्योता और निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में हाजिर हुए। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने विस्तार से सारी बातें आपके बीच में की है। कोई भी संगठन तभी मजबूत होता है जब उसके कार्यकर्ता उसे मजबूती प्रदान करने का काम करें,
वो सक्रियता से उसमें जुटे। और कोई संगठन जब मजबूत होता है तो सत्ता में वही लोग आते हैं। आपके सामने उदाहरण है 100 साल पुराने राजनीतिक दलों का। कांग्रेस पार्टी, जिसके 8.5 वर्ष में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, रोजाना जूतियों में खीर बंटती है, आज तक प्रदेश में अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाए। ये हालात उनके हैं। और दिल्ली के जड़ के प्रदेश की हाल है ये। दूसरे प्रदेशों में भी आप देखते हो, कहीं गहलोत और पायलट की लड़ाई है, कहीं किसी की है, कहीं किसी की है। दूसरी तरफ आपके बीच में जुमा 4 वर्ष पहले पैदा हुए राजनीतिक दल जननायक जनता पार्टी, जिसे आपने पांडु पिंडारा की धरती पर जाकर के एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रख करके अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद उसे दिया। उसने थोड़े से समय में जहां पार्टी के संगठन को खड़ा करने का काम किया, वहीं विपरीत परिस्थितियों में पार्टी बाइफरकेट होने के बाद 3 चुनाव आपके सामने झेले। कभी लोकसभा के चुनाव आए, कभी जींद का उपचुनाव आया, कभी हरियाणा की असेंबली के चुनाव आ गए। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों में आपका प्यार, प्रेम, सहयोग और आशीर्वाद मिला, जिसकी बदौलत हरियाणा के 10 विधायक चुन करके वो होनहार नौजवान अपने साथ असेंबली में लेकर के गया। और उसकी वजह से राजभाग में भागीदारी हुई। राजभाग में जब भागीदारी हुई तो हमारे वर्करों के चेहरे पे लाली आई। उनको एक उम्मीद जगी कि 15 वर्ष से अपोजिशन में बैठे हुए थे, हमारे काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, ट्रांसफर होंगे, विकास की गंगा बहेगी, दूसरी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि हम चाह करके भी आप लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का काम नहीं कर पाए, क्योंकि हालात इस तरह के हो गए। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, राज्य में आए कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। निरंतर 1.5 वर्ष तक पहला फेज, दूसरा फेज चलता रहा। अभी उससे उभर ही नहीं पाए थे कि किसान आंदोलन चल पड़ा। और इस किसान आंदोलन की बीमार किसी पे सबसे ज्यादा पड़ी तो वो हमारे ऊपर पड़ी। आप देखते थे रोजाना अपोजिशन के लोग दुष्यंत इस्तीफा दे दे, दुष्यंत इस्तीफा दे दे कि मांग रोजाना किया करते थे। क्यों भाई? दुष्यंत ने कृषि कानून बनाए थे क्या, या उसने लागू करवाए थे? परंतु लोगों ने एक बात पकड़ ली, इस्तीफे तो हरसिमरत कौर बादल ने भी दिया था, मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या उनको? इस्तीफों से हासिल नहीं होता, राज की कलम से हासिल किया जा सकता है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि इस कलम को बड़ा करने का काम करें। आगामी 1.5 वर्ष अब चुनाव का बचा है। इस 1.5 वर्ष में हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें तो निश्चित तौर पर उसके सार्थक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। अब 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम भी 3 साल से सहयोगी हैं उनके। साथियों, ये उस दौर की शुरुआत है जिसका भविष्य आपके साथ है। कौन है भविष्य? केवल एकमात्र नेता। पूरे उत्तर भारत का भविष्य का सबसे मजबूत कोई नेता है तो आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी हैं। हमने 2018 में जब संघर्ष की शुरुआत करी, जींद की धरा पे परम आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के एक आदेश पर आप सभी साथियों ने जननायक जनता पार्टी बनवाने में अहम योगदान दिया था। वहां पहुंचकर एक ध्येय था, एक संकल्प था हमारा कि आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। रेवाड़ी के बहादुर साथी बैठे हैं, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, संघर्ष पूरा हो गया क्या? हो गया क्या? साथियों, संघर्ष जारी है और ये जो 2023 है, ये 2024 की तैयारियों का साल है। ये उसी संघर्ष की कड़ी है।
आप साथियों से निवेदन करूंगा, एकजुट होके हम बढ़के संगठन बढ़के नए साथियों को जोड़ो। आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन आप गांव गांव जाओगे, नए साथी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। भविष्य में सबसे मजबूत कोई पार्टी होगी, 2024 में सबसे मजबूत कोई संगठन होगा तो आपका अपना जननायक जनता पार्टी का होगा। और आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी, आपके आशीर्वाद से, सहयोग से जो संघर्ष हमने शुरू किया था वो पूरा होगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। यही बातें करने आए थे, सारी बातें विस्तार से परम आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आपको बताएंगे। खुशी का समय साथियों, आदरणीय दिग्विजय सिंह चौटाला। पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने बहुत अच्छी मीटिंग, जिसको कह सकते हैं बड़ी अच्छी लगी मुझे, बड़े अच्छे ढंग से आपने की है, उसके लिए बधाई देता हूं। और जैसे बताया गया कि आपके बीच में आज 2 मकसद लेकर के हमारे मुखिया आए हैं। पहला मकसद संगठन को और प्रभावी बनाना, आपसे मिलकर के, आपसे चर्चा करके संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और दूसरा, जीवन की सबसे बड़ी जो खुशी होती है सपुत्र का विवाह, उसका जो निमंत्रण है डॉक्टर साहब खुद आपको देने के लिए आए हैं, तो मैं उनको भी बधाई देता हूं। उनका ये पूरा परिवार जो सामने बैठा है उनको भी बधाई देता हूं इस खुशी के लिए। और अब सबसे निवेदन करूंगा कि उस 2018 से लेकर के जो एक सफर शुरू हुआ था पांडु पिंडारा की धरती से, आप सब ने मेहनत की और बहुत बहुत अच्छा पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। दोस्तों, अब चुनाव भविष्य में साल में हो, 1.25 साल में हो, 1.5 में हो, पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव जो होने हैं, उसके लिए हमारा सबका एक दायित्व बनता है कि हम अपने संगठन को और प्रभावी कैसे बढ़ाएं और मजबूत कैसे बढ़ाएं, ताकि जो एक पीड़ा, एक थोड़ी सी महसूस जो हमें होता है, डॉक्टर साहब इस बात को बहुत महसूस करते हैं। जब भी उनका कार्यकर्ता हरियाणा के किसी भी जिले से आता है, कोई काम की पर्ची देता है, तबादला हो, को बच्चे के रोजगार का मामला हो, तो कहीं ना कहीं उसको पूरा कर पाने में वो महसूस करते हैं हम नहीं कर पा रहे। तो ये दिक्कतें ऐसी आ जाती हैं, जब तक कलम राज की आपके हाथ में ना हो तब तक ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा, उस होनहार नौजवान दुष्यंत चौटाला जी को उस बड़ी कलम देने के लिए आपके संगठन को मजबूत करना है, उसके टिप्स आपको हमारे आदरणीय साथियों ने दिए हैं, लतानी साहब ने और शाहवान जी ने, कि दुष्यंत मिशन 2024 वो हमारे लिए एक प्रतिज्ञा हमने करनी है उस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। बूथ के ऊपर मजबूती हो, बूथ जोधा हो, बूथ सखी हो, बूथ एजेंट हो और 4-5 लोग उसके ऊपर बहुत मजबूत जो लोग हैं वो हों, एक पूरी टीम बने बूथ के ऊपर। तो दोस्तों, आने वाले चुनाव में कामयाबी हासिल करें, डॉक्टर साहब के हाथ मजबूत करें। मैं इतना ही निवेदन करूंगा और यही कहते हुए आपका फिर से आभार व्यक्त करता हूं।